कलदम तंजीम के कारकुनों का वजीराबाद में धरना। शहर के दाखिली रास्तों पर रेंजर्स तैनात। वजीराबाद आने जाने वाला तमाम ट्रैफिक रोक दिया गया। शहर भर में आमदोरफ्त मुअत्तल, जगह जगह रुकावटें और कंटेनर। रास्तों की फजाई निगरानी। वजीराबाद से गुजरात जाने वाले रास्ते बंद। गुजरात में इमरजेंसी नाफिज। सराय आलमगीर और जेहलुम के दरमियान जीटी रोड खंदके खोद कर बंद कर दिया गया। मौजूदा सूरत हाल के बाइस रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन आज के लिए मुअत्तल। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल और रावलपिंडी और कराची के दरमियान तेजगाम को भी आज मुअत्तल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए उलमाए कराम से दरखास्त करने का फैसला। 25 से ज़ायद उलमा का वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए बनी गाला पहुँच गया। वफ़द में जय्यद उलमा शामिल। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर उलमा से मुशावरत करेंगे, हुकूमती हिकमत अमली से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मामले के हल के लिए उलमा से तजावीज़ भी लेंगे। रावलपिंडी में 11 रोज से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। फैज़ाबाद इंटरचेंज कंटेनर लगाकर बंद। मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से सदर तक मरी रोड दोनों अतराफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का वाहिद रास्ता खुला है। बेशतर मरकजी शाहराएं सील होने से शहरियों को मुश्किलात। मुसाफिर पैदल सफ़र करने पर मजबूर। मरीजों को जहनी अजियत का सामना। एक ओवर में 4 छक्के। अफगानिस्तान के खिलाफ आसिफ अली की धुआंधार इनिंग्स। रातों रात सुपरस्टार बन गए। अफगान बॉलर करीम जन्नत को धो डाला। विनिंग शॉट पर स्टेडियम आसिफ के नारों से गूंज उठा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच आसिफ अली का कहना है कि खुद पर एतमाद था कि टारगेट पूरा कर लेंगे। शुएब मलिक से 1 ओवर पहले ही कहा था कि आखिरी ओवर में 25 रन भी हुए तो बना लेंगे। आसिफ अली के घर जश्न का समा। वालिद ने कहा कि बेटे को खेलने से मना करते थे लेकिन फिर उसे सपोर्ट किया। उस मालिक ने हिम्मत दी, अच्छा खेले और पाकिस्तान जीता। इंतहाई खुशी हुई है। मैं पाकिस्तान का चैंपियन सन 72 तक। इनू मैं कहा छड़ तू किहड़े काम च पिया। आंदा बाबू जी तुसीं भी खेडदे रहे। मैं कहा जा मौज ले। मुड़ को तो बस मैं कह मैं शाहिद आफरीदी ने आसिफ अली को खुद से बेहतर प्लेयर करार दे दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि आसिफ अली ने उनसे भी अच्छा खेल पेश किया। कोरोना वैक्सीनेशन पर NCOC का इनाम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर 60% आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन पर बेहतरीन शहर करार। फहरिस्त में मंडी बहाउद्दीन, गिलगित, मीरपुर, स्कर्दू, हुंजा, गिजर और दीगर शहर भी शामिल। कराची, लाहौर और कोयटा शामिल नहीं। बेहतरीन वैक्सीनेशन करवाने वाले शहरों में इज्तिमाआत, शादी ब्याह में नाफिज पाबंदियां हटा दी गईं। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, तिजारत, कारोबार, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा, जिमखाना और तफरीह शोबों से भी पाबंदियां खत्म। मजहबी मकामात, मज़ारात, ट्रांसपोर्ट से भी पाबंदियां उठा ली गईं। कम वैक्सीन वाले शहरों में इज्तिमाआत, शादी ब्याह, स्पोर्ट्स और दीगर शोबों में पाबंदियां 15 नवंबर तक रहेंगी। यकूम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 6.5 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा हो सकता है। फ़ी लीटर डीजल की कीमत में 8 रुपये तक इजाफे का इम्कान। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 5 रुपये 62 पैसे है। वज़ारत ख़जाना हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 1 किलो चीनी की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान आटा, चिकन, घी, टमाटर, आलू समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की कीमत में 10 रुपये 71 पैसे फ़ी किलो और आलू की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फ़ी किलो तक इजाफा हुआ। अंडे 5 रुपये 38 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हो गए। दाल माश, दाल मसूर, दाल चना और मटन भी महंगा हो गया। एक हफ्ते में बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 19 पैसे इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 90 रुपये 31 पैसे महंगा हुआ। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। पेशावर में मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम ने की। हैदराबाद में PDM का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई कम करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है।
बैंकिंग कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा तहकीकात कहां तक पहुंची। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया दिन रात काम कर रहे हैं, रिपोर्ट जल्द जमा करा देंगे। अदालत का आइंदा समाअत पर हर सूरत अबूरी चालान जमा कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर आकर कहा FIA 1 साल से तफ्तीश कर रहा है, जेल में भी तफ्तीश की, अब 1 माह में क्या रिपोर्ट बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके खिलाफ झूठ पर मबनी केस बनाए गए, जो केस नैब ने बनाया वही FIA ने बना दिया है। हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं कर सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 20 नवंबर तक तौसीह। जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए। आज असम्बली इजलास में स्पीकर की कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार जारी। पंजाब में डेंगू से मुतासरा 3 और इस्लामाबाद में 1 मरीज इंतकाल कर गया। पंजाब में डेंगू के 594 नए मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू से 452 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में मजीद 110 शहरी डेंगू के बायस बीमार होकर अस्पतालों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 253 केसेस रिपोर्ट। डेंगू के 179 केसेस पेशावर में रिपोर्ट किए गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के पेट्रोल पंप में धमाके का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका इलेक्ट्रिक रूम में शॉर्ट सर्किट से हुआ। पंप के इलेक्ट्रिक रूम में पुराना AC था। कमरे में गैस के अखराज के लिए कोई खिड़की नहीं थी। पंप पर अदम अदायगी की वजह से 1 माह से गैस की सप्लाई बंद थी। शीशे का दरवाज़ा टूटने से टुकड़े वहां मौजूद अफराद को लगे, जिससे मौत हुई। धमाके में 4 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हुए थे। कराची के नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत मुकम्मल खाली करने के लिए कल तक मोहलत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 80% फ्लैट्स खाली कराए गए हैं। कुछ फ्लैट्स में रिहायशी और कुछ में रिहायशियों का सामान मौजूद। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि करप्ट सिंध हुकूमत इमरान खान की नाअहल हुकूमत के पीछे छुप रही है। सिंध हुकूमत को विफाक से अब तक 10,242 अरब रुपए मिले। कराची और हैदराबाद के लोगों को एक नौकरी भी नहीं दी गई। अगर इमरान खान की हुकूमत को जाना है, पीपल्स पार्टी को भी जाना है। हुकूमत रिक्शा ड्राइवर थी, उन्हें F-16 दे दिया गया। हर वजीर का अलग अलग बयान है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने शहरियों को जंगली जानवरों को खाने पीने की अशिया फराहम करने से रोक दिया। सोशल मीडिया पर बंदर को पकड़ने की वीडियो जारी कर दी। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का कहना है कि खाने पीने की अशिया जंगली जानवरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, जो आवाम के लिए परेशानी का बाइस बनता है। शहरियों ने हिदायत पर अमल ना किया तो जंगली जानवर इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में मुस्तकिल रिहायशी बन जाएंगे। लाहौर में तीसरे बैनुल-अक़वामी जिस्मानी सलाहियत के मुकाबलों का आगाज़ 1 नवंबर से होगा। ISPR के मुताबिक इवेंट पाकिस्तान को पुरअमन और खेलों से मोहब्बत करने वाली कौम के तौर पर उजागर करेगा। इवेंट में पाक फौज की 9 टीमों समेत 6 ममालिक के फौजी दस्ते शामिल होंगे। इख्तितामी तकरीब 7 नवंबर को अयूब स्टेडियम में होगी। मुनशियात केस में गिरफ्तार भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जमानत पर रहा। शाहरुख खान बेटे को लेने खुद आर्थर जेल रवाना हुए। आर्यन खान 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर जेल में थे। उन्हें 2 अक्टूबर को क्रूज शिप पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन 5 से 11 बरस के बच्चों को लगाने की मंजूरी। FDA ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन 5 से 11 बरस के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन अगले हफ्ते से लगाए जाने का इम्कान। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की जानिब से जायजे के बाद कम सिनों की वैक्सीनेशन होगी। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा।
अफगानिस्तान को आज तक कोई नहीं हरा सका, न सोवियत यूनियन न अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान ने उनको हरा के दिखाया। मेरे भाइयों। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर के शगुफे आसिफ अली की तारीफ। इंजमामुल हक ने कहा कि 4 छक्के तो कभी लुड्डो में भी नहीं लगते। मुश्ताक अहमद ने इंकिशाफ किया कि बाबर आजम ने आसिफ अली से कहा था कि वो अपना गेम खेले, ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सिकंदर बख्त ने कहा कि सबने आसिफ को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आसिफ अली स्टार बन गए। शुएब अख्तर ने कहा कि अब पाकिस्तान को बड़ा टोटल बनाकर दिखाना होगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट तेजी से आगे जा रही है, ऐसा लग रहा है इतवार तक भारत कहीं बाहर ना हो जाए। पाकिस्तान को सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान देना होगा, रन रेट के ऊपर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान के लिए यही है कि आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, अब हम ये चाहते हैं आपसे कि आप इंडिया को पेचा डालें और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, ताकि सूखे में बॉलिंग करें, ताकि आपके स्पिनर का आरामद हो सके। और लेकिन ये ख़तरा है इंडिया के लिए। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फीलिंग आती है कि अफगानिस्तान कहीं इंडिया को फैंटी ना लगा जाए और कहीं हिंदुस्तान संडे तक कहीं बाहर ना हो जाए।